नमस्कार। नमस्कार। आज हम ऋषिकेश में भूतनाथ मंदिर में आ रखे हैं बच्चों के साथ। तो इनको कुछ स्थलाकृतियों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले तपोवन वाला क्षेत्र दिखा देते हैं। दो पहाड़ों के बीच में गैप दिख रहा है, वहां से आते हैं, क्या बोलते हैं, गाट गधेरे, उत्तराखंड में जिन्हें बोलते हैं। तो उसका सेडिमेंटेशन है वो पूरा का पूरा, वो दिख रहा है। कल हम पढ़ रहे थे डेविसर पेंग को, जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एलुवियल फैन और एलुवियल कोन पढ़ा था ना। तो एक तरह से एलुवियल कोन टाइप का बोल सकते हैं आप उसे। बाद में नदी ने उसको काटा तो इस तरफ स्टीप स्लोप दिख रहा होगा नीचे। फिर सामने अगर आप देखेंगे तो ये कुछ मैदान दिख रहे होंगे, ये सब बाढ़ के मैदान है, नदी ने अपनी बाढ़ से बनाए हैं। कभी ये पूरा पहाड़ रहा होगा आगे तक, नदी ने इसको काटा है किसी बड़ी बाढ़ ने। ये जो जितने भी मकान दिख रहे हैं, जंगल दिख रहे हैं, गाय जाते हुए दिखाई दे रही है, या वो गाड़ियां खड़ी हैं, ये सब बाढ़ का मैदान है। उस तरफ भी ऐसी बाढ़ का मैदान है। सामने फिर वो OMT की बिल्डिंग दिख रही है आपको। नदी जब थोड़ा ऊपर रहा होगा, ये जमीन ऊपर रही होगी, तो नदी वहां से बहती थी और उधर से बहते हुए कहीं गंगानगर से होते हुए, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का नाम गंगानगर है, आपके डिग्री कॉलेज से होते हुए वो रास्ता उसका था। जो मतलब अंग्रेजों के समय के जो मैप है उसमें नदी को कहाँ से दिखाया गया है, सोमेश्वर मंदिर के बगल से दिखाया गया है। और सोमेश्वर मंदिर के बाद आपने देखा होगा एक चढ़ाई होती है, वहाँ पे भी पिबुल्स दिखते हैं आपको, दिखते हैं, वो सब नदी के बनाए हुए। तो यानी नदी क्या करती है, अपने मार्ग हर सदी में क्या करती है, हर अलग अलग काल में चेंज करती रहती है। इतना समझ में आ गया। तो हम लोग ये सोचते हैं कि नदी ऐसे ही बह रही है, पहले से नहीं बह रही है। अगर ऐसा होता तो सामने मैंने आपको बताया था कुआं है, नदी के किनारे कोई भी कुआं नहीं खोदेगा कोई नहीं खोदेगा। इसका मतलब संस्कृति जो थी वो इस तरफ रहती थी, नदी उस तरफ बहती थी। आज क्या, नदी इस तरफ है, संस्कृति किस तरफ है, उस तरफ है। तो ये चलता रहेगा।